बच्चों, आप सभी का आपकी चाहत दीदी की क्लास में फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है। एक धमाकेदार वीडियो के साथ आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, आज मेरी जान आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है, मतलब बहुत ज्यादा खास ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए और देखते हैं क्या स्पेशल ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार वीडियो स्पेशली 10th और 12th के स्टूडेंटों के लिए रहने वाली है। और इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है, बोर्ड परीक्षा 2024 में भूलकर भी ये गलतियां मत करना। चाहे आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी ब्रिलियंट हो, चाहे कितने भी वीक स्टूडेंट हो, कैसे भी स्टूडेंट हो, अगर आपने ये गलतियां कर दी ना भाई, आपका रिजल्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा। चाहे आपने कितना भी अच्छा आप याद करके गए हो, बोर्ड परीक्षा में कितना भी अच्छा याद करके गए हो, कितना भी अच्छा लिख के आ रहे हो, ये गलतियां कर दी तो भाई आपका यहाँ पर मार्क्स काटने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत ही मेजर मिस्टेक्स है। ये मिस्टेक ऐसी है जो आपको दिखती भी नहीं है कि आपने क्या गलती की है, और फिर भाई साहब आप सोचते हो कि यार रिजल्ट आता है कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो इतना अच्छा लिख के आया था, पता नहीं मैं तो ऐसा करके आया था, वैसा करके आया था और मेरे नंबर यहाँ पर कट गए। एक्चुअली आपको पता ही नहीं है कि आप गलती क्या करके आए हो। तो वही गलती आज हम आपको बताने वाले हैं, वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले तो ये करना है आपको, ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, पहले हम आपको बता देते हैं। देखो, बोर्ड परीक्षा में सही पेन का यूज करें, बोर्ड परीक्षा में ओवर राइटिंग नहीं करें और टाइम कम रहने पर भी कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ें। उसके बाद में किसी प्रश्न का उत्तर भूल जाए तो क्या करें वो हम आपको बताएंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर भूल रहे हो तो आपको उस टाइम क्या करना है, उस टाइम क्या लिख के आना, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और हेड राइटिंग और जो आपकी हेड राइटिंग है और उसके बाद में मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करें या नहीं करें, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और किसी भी आंसर को बहुत कट लग जाए तो क्या करें, अगर किसी आंसर में बहुत ज्यादा कट लग गई तो उस टाइम आपको क्या करना होगा। तो ये सारी मिस्टेक्स हम आपको बताने वाले वन बाय वन। देखो यार, एक बात, अगर आपने इस वीडियो को यही स्किप कर दिया तो आप पता नहीं बहुत कुछ मिस कर दोगे, बहुत कुछ नहीं यार, बहुत ज्यादा मिस कर दोगे। और फिर यही टाइम वेस्ट, यही टाइम जाके आप किसी यूट्यूब पर रील्स देख रहे हो, इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे हो, वहां यार टाइम वेस्ट कर दोगे। इससे अच्छा है बहुत ही काम की वीडियो देख लीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो 3-4 पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो यार एक प्यारा सा सब्सक्राइब आपको कर देना है और लाइक कर देना है। चलो वन बाय वन आपके सारे पॉइंट का हम आंसर देने वाले ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोर्ड परीक्षा में जो बोर्ड की कॉपी है उसको सही पेन का यूज करें। अब आप सोच रहे हो यार ये क्या पॉइंट है कि सही पेन का यूज करें, हम तो सही पेन का ही यूज करते हैं। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ा ज्यादा माइंड लगाते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों कि बोर्ड परीक्षा में 4-5 तरीके के पेन को लेकर जाते हैं ना। वो क्या करते हैं, रेड का पेन खरीद लिया, ब्लू का पेन खरीद लिया, ग्रीन का पेन खरीद लिया, 4-5 पेन आपके वहां पर ले गए और फिर क्या करते हैं, उस पर अलग अलग कलर से आपकी बोर्ड परीक्षा में पेन का यूज करते हैं। देखो, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ी खास बात है ये। देखो, आपको वहां पर कोई नहीं जानता, आपकी जो बोर्ड परीक्षा में जो कॉपी चेक करने वाला ना, तो वो आपको जानता, ठीक है, वो जानता है, आपकी कॉपी को जानता है। आप इंटेलिजेंट हो, आप बी को ये भी नहीं जानता कि ये इंटेलिजेंट की कॉपी, ये बी की कॉपी है, वो नहीं जानता। वो जानता है तो उस कॉपी को जानता है। अगर उस कॉपी में आपने सही तरीके से प्रेजेंटेशन किया है, अपने उत्तर को सामने वाले को सरल और स्पष्ट शब्दों में समझा रहे हो, तो वो समझेगा भाई एक अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, एक आपने हेड राइट, जैसे कि अपन आंसर को ही आप रेड पेन से लिख रहे हो, तो फिर उसके माइंड में इस तरीके का प्रभाव पड़ेगा कि यार इसको यही नहीं पता, इस बंदे को यही नहीं पता कि बोर्ड परीक्षा में किस तरह का पेन यूज में लिया जाता है, तो ये क्या ही उत्तर देगा। तो इसलिए दोस्तों, आपको ग्रीन का पेन भी यूज में नहीं लेना है, रेड का पेन भी यूज में नहीं लेना है, आपको ओनली ब्लैक और ब्लू का पेन यूज में लेना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ब्लैक का पेन आपको कहाँ पे यूज करना है, ब्लू का पेन आपको कहाँ पे यूज करना है। देखो, आपको जो ब्लैक का पेन है इस तरीके से यूज में लेना है, जैसे कि आप सेक्शन ए का आंसर दे रहे हो तो कॉपी के बीच में, जैसे कि ये कॉपी है, हम आपको दिखाते हैं, जैसे ये कॉपी है तो कॉपी के यहाँ पर बीच में आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से आपको सेक्शन ए लिखना है। ए लिख दिया, सेक्शन ए लिख दिया। उसके बाद में जैसे यहाँ पर आपने सेक्शन ए लिख दिया, तो उसके बाद में जैसे आप आंसर दे रहे हो सेक्शन ए का ए कर रहे हो,
तो उसमें लिखना है ए का आंसर, फिर उसमें ऐसे क्रॉस करके और फिर आपको ब्लू के पेन से आंसर लिखना है। बस इस ब्लैक पेन का यूज 2 ही जगह लेना है, सेक्शन डालने में, और दोस्तों जैसे आंसर डाल रहे हो ए का आंसर, बी का आंसर, सी का आंसर, तो इस तरीके से आपको यूज में लेना है। हर जगह ब्लैक का पेन आपको यूज में लेना नहीं है, और ब्लू का पेन आपको ज्यादातर यूज में लेना है, क्योंकि दोस्तों आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बी को कोई नहीं जानता यार, वहां आपकी कॉपी को जानता है। अगर आप कॉपी में अच्छा तरीके से लिख रहे हो, वही आप रेड का पेन यूज में ले रहे हो, तो फिर वो उसके माइंड में थोड़े इस तरीके से प्रभाव पड़ेगा कि बंदे को पेन यूज करना नहीं आता, उसको यही नहीं पता कि बोर्ड की परीक्षा में लिखा कैसे जाता है। तो ये एक एवरेज स्टूडेंट है, ये एक क्या है कि एक एवरेज स्टूडेंट है, मिड स्टूडेंट है, तो वो उसी तरीके से आपका नंबर देगा और काट भी लेगा और उसे झल्ला के, क्योंकि कॉपी चेक करने का है ना एक बहुत ही बोरिंग काम होता है। टीचर जब कॉपी चेक करता है बहुत ज्यादा बोरिंग काम होता है, और उसके माइंड पर बहुत प्रेशर रहता है, उसको झिल्ला तो गुस्सा आ जाता है और वो आपका नंबर काट लेगा। तो भाई ये मिस्टेक नहीं करनी है, पेन का सही यूज आपको, बिल्कुल सही यूज आपको करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या रहने वाला कि बोर्ड परीक्षा में ओवर राइटिंग नहीं करें। जी दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में ओवर राइटिंग नहीं करें। अब मेरी एक बात को बड़े ध्यान से सुनना। देखो, जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आ रहा है, चाहे 10 नंबर का हो, चाहे कितने भी नंबर का हो, 15 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, जो क्वेश्चन सबसे पहले आ रहा है वो करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन सबसे पहले आ रहा है वो आपको करना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। अब बहुत सारे होशियार बच्चे हैं, देखो, हाँ, माना कि बहुत सारे टीचर ऐसे बोलते हैं कि सीरियल से पेपर करो, सीरियल से पेपर करो। हाँ, करना चाहिए, अच्छी बात है, सीरियल से पेपर करना चाहिए, पर इस सीरियल के चक्कर में ऐसी मिस्टेक्स मत करो यार जो आपको पता भी नहीं रहे, कि ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं कि आपका ए का जो फर्स्ट नंबर का जो प्रश्न है, आपका क्वेश्चन है, वो आपको थोड़ा बहुत आता है, मतलब आपको आधा आता है, आधा ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कर दूंगा, तो फिर आप क्या करोगे, उसको आपने डाल दी, हेडिंग डाल दी, और फिर आप थोड़ा सा और भूल गए उसको। मतलब पहले लगता था कि मैं इसको कर दूंगा, फिर और थोड़ा थोड़ा माइंड से स्लिप होने लग गया, आपकी जो माइंड की जो लाइट है वो और थोड़ी बुझने लग गई। फिर आप क्या करोगे, उसको 2 लाइन लिख दिया और फिर उसको ऐसे ऐसे मिटा दिया आपने, और फिर दूसरा आंसर करने लगे। अरे तो इससे तो अच्छा है कि यार ओवर राइटिंग आप फर्स्ट क्वेश्चन भी कर रहे हो, उससे अच्छा है सीरियल के बजाय करने के बजाय। अच्छी बात है, सीरियल से करना चाहिए, पर ऐसी मिस्टेक्स भी मत करो सीरियल के चक्कर में, करने के चक्कर में। जो क्वेश्चन पहले आ रहा है वो करो, चाहे कितने भी नंबर का हो, कोई सा भी सेक्शन हो वो डाल दो, सेक्शन सी कर रहे हो तो सेक्शन सी डाल दो स्टार्टिंग में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो पर सही लिखो, एकदम सही तरीके से लिखो। प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि देखो आप सामने वाले को सरल और स्पष्ट शब्दों में समझा रहे हो तो वो भी खुश हो जाएगा कि बच्चे ने अच्छा लिखा है। कोई आपको करीबन 5 पेज में, स्टार्टिंग से 5 पेज में कोई गड़बड़ नहीं करनी, अच्छी राइटिंग में करना है, अच्छा लिखना है। कुछ भी लिख रहे हो अच्छा लिखो यार, क्योंकि उसके माइंड में एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और दोस्तों हमारे माइंड की एक जबरदस्त फितरत है, ये जितना जल्दी भूलता है ना, इसको उतना जल्दी याद भी आता है। अब आप सोच रहे आपको 2 लाइन याद थी, आपको लग रहा था पहले याद है, कर दूंगा यार इस आंसर को, फिर आप भूल गए। तो इससे अच्छा है कि जो क्वेश्चन आपको आता है वो ही करो, ओवर राइटिंग मत करना भाई, मत करना, बिल्कुल भी मत करना। अगर स्टार्टिंग पेज में ओवर राइटिंग आपने कर दी ना, तो उसके माइंड में इस तरीके का इफेक्ट पड़ेगा कि ये एक एवरेज स्टूडेंट है, इसने स्टार्टिंग में ही गलती की है तो ये लास्ट तक गलती करते ही आया होगा। स्टार्टिंग से नंबर काटना स्टार्ट करेगा और लास्ट तक आते आते बहुत नंबर काट लेगा। अब फिर आप पता क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे कि यार मेरा 5 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें 3 लाइन तो मैंने लिखी थी, 3 लाइन तो मेरी सही थी, 3-4 लाइन में भूल गया, तो उसमें नंबर मिलना चाहिए। अगर नहीं देगा, एक भी नंबर नहीं देगा, 0 देगा उसमें। क्यों देगा? क्योंकि आपने 4 लाइन तो उसमें लिखी है, उसमें भी ऐसे 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 कर रहे हो। अरे भाई कौन दे देगा यार नंबर आपको? आप सोचो, अगर आप टीचर होते हैं, अगर आपके सामने कोई ऐसी कॉपी आती तो फिर आप क्या करते भाई? उस टाइम उसको वैसे ही गुस्सा आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बोरिंग काम होता है ये कॉपी चेक करना। तो देखो आपको ऐसा नहीं करना, आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो करना, ठीक है? एकदम सीधी सी बात है यार, एक वर्ड में बोलेगा, जो क्वेश्चन आता है पहले उसे करो, कोई जरूरी नहीं है कि पहला दूसरा तीसरा, जो आ रहा है वो करो, ठीक है? अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टाइम कम रहने पर भी कोई क्वेश्चंस को ना छोड़े। बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त पॉइंट है ये ना, कि आपको लग रहा है कि यार मेरे पास तो टाइम बहुत कम बचा है और अभी मेरे 3 क्वेश्चन रह रहे हैं। यहाँ पर कितने क्वेश्चन रह रहे हैं? 3 क्वेश्चन मेरे यहाँ पर रह रहे, और अभी मान लो 9-10 मिनट आपके पास बची है, मान लो 9 मिनट ही आपके पास में बची हुई है, 9 मिनट आपके पास में बची हुई है, और ये 3 क्वेश्चन आपके पास में रह रहे हैं। 3 क्वेश्चन है ये 3 क्वेश्चन है आपके पास में रह रहे हैं, और 9 मिनट आपके पास में बची है। 2-2 नंबर के आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है? अब आप क्या करोगे? बहुत सारे बच्चे, घबराना नहीं है,
अरे यार अब तो बहुत कम टाइम बचा है, मैं क्या कैसे करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट तो इस तरीके से घबरा जाते हैं कि वो एक भी क्वेश्चन को नहीं करते। आपकी 9 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगी, 9 मिनट बची है, 3 क्वेश्चन है, तो वो करते ही नहीं है। तो भाई क्या करना है, उस टाइम आपको तीनों क्वेश्चन करने, ऐसा नहीं है। और एक बात याद मत रही, एक बात है ना, ये अच्छे तरीके से याद रख लेना कि आपको ऐसा नहीं करना कि एक क्वेश्चन को तो आपने 5 मिनट दे दी, फिर बची कितनी आपके पास में, एक, इसको यहाँ पर 1 दे 6 होगी, फिर उसके बाद में, तो ऐसा नहीं करना आपको। एक क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को तो 5 मिनट दे रहे हो, उसमें 8 लाइन लिख रहे हो, इसमें आपने फिर सोच रहे हो कि यार 2 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को मैं तो 1-2 लाइन ऐसे ही लिख दूंगा। ऐसा नहीं करना, तीनों क्वेश्चन में आपको दोस्तों, तीनों क्वेश्चन में बराबर टाइम देना, 3 मिनट इसको देना, 3 मिनट इसको देना, 3 मिनट इसको देना है, और तीनों में बराबर लिखना है। अगर आपने ऐसा किया, एक क्वेश्चन में तो 5 मिनट दे दिया, फिर सेकंड क्वेश्चन में आपने 2 मिनट दे दिया, 1 मिनट इसमें दे दिया, 1 लाइन लिख दी उसमें, तो फिर क्या करेगा, 5 मिनट के जो 5 मिनट दिए ना आपने, उसमें 10 लाइन लिखी है, उसमें भी आपके 2 में से 2 नहीं देगा, 1.5 नंबर ही देगा। और जिसमें आपने 1 लाइन लिखी है लास्ट क्वेश्चन में, उसमें आपके आधा नंबर दे देगा, और 1 लाइन इसमें लिखिए सेकंड नंबर, इसमें आपके आधा नंबर दे देगा। यहाँ ज्यादा नंबर कट जाएंगे भाई आपके। तो क्या करना, 3-3 मिनट देना। अगर आप इसमें 3-3 लाइन लिख रहे हो, फिर भी दोस्तों 3-3 लाइन लिख रहे हो, तो कम से कम तीनों में 1.5 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। इससे अच्छा है कि तीनों क्वेश्चंस को बराबर टाइम दो। ऐसा नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। अब इंपॉर्टेंट बात है, वो ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना। ऐसा नहीं करना है कि यार टाइम कम है, मैं क्वेश्चन छोड़ दूं, तो आपको लिख के नहीं आना है। अब आप ऐसा कर दोगे कि यार जो लिखूंगा वो तो मैं सही लिखूंगा, अब मुझसे ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं। तो देखो, ऐसा कुछ भी लिख के आना, उसमें लिख के आना, कॉपी खाली नहीं छोड़ के आनी है। तो आपको सारे क्वेश्चन को एकदम बराबर टाइम देकर आना है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर भूल जाए तो क्या करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हर कोई भूल जाता है यार। ऐसा नहीं है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे वो भूलते नहीं, सब भूलते हैं ना। भूलना एक दिमाग की बहुत ही बड़ी फितरत है, सब लोग भूलते हैं। अब क्या होता है कि कोई क्वेश्चन को भूल जाए, तो उस टाइम हम क्या करें कि उसका आंसर हम लिख सके उसमें, और एग्जामिनर हमारा नंबर भी दे दे। अब बहुत सारे होशियार चंद बच्चे होते हैं, बहुत सारे होशियार होते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो ये कहते हैं कि ये मैं लिखूंगा तो बिल्कुल सही लिखूंगा, नहीं तो मैं लिखूंगा ही नहीं, मैं तो खाली छोड़ दूंगा। अगर आप खाली छोड़ोगे ना, तो एग्जामिनर आपका नंबर देगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो बहुत बड़ी होशियारी दिखाई है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका आंसर भी लिखना है, खाली नहीं छोड़ना। कैसे लिखना है वो हम आपको बताते हैं। देखो, ये जैसे कि इंग्लिश का पेपर है या फिर हिंदी का पेपर है, कुछ का भी पेपर है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे अनसीन पेसेज आता है। ये गड़बड़ नहीं करनी है आपको। देखो, बहुत सारे अनसीन पेसेज आते हैं। अब जो क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा, बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, उस अनसीन पेसेज में से बहुत सारी लाइन को ले लेंगे, और लाइन को लेकर उसमें हर उत्तर में चिपका रहे। अब आप ही बताओ मेरे को कि जैसे कि अनसीन पेसेज आया नरेंद्र मोदी जी के बारे में, और आपको आंसर क्या ही पूछ रहा है, आपको आंसर कुछ अलग पूछ रहा है, क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग पूछ रहा है, और अनसीन पेसेज आया नरेंद्र मोदी जी के बारे में। अब आप उस क्वेश्चन में नरेंद्र मोदी जी के बारे में लिख रहे हो, तो क्या एग्जामिनर अंधा है क्या? अरे अंधा थोड़ी होता है वो देखेगा क्वेश्चन क्या ही पूछ रहा है, उत्तर आप क्या ही लिख रहे हो, उसमें नरेंद्र मोदी। अब वो भी ये सोचेगा यार बच्चा पागल ही है क्या, नंबर काट लेगा, ये गलती मत करना, अनसीन पैसेज नहीं लिख के आना, ये गलती मत करना। क्या करना है आपको, भूल जाए। देखो, जब आप क्वेश्चन भूल गए, नहीं आ रहा याद, तो क्या करना है, देखो, जिस चैप्टर में से क्वेश्चंस आया है, जिस चैप्टर में से क्वेश्चंस आया है, उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद है, जैसे आपके टीचर ने कोई उस क्वेश्चन में, उस चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाया था कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाएगा, याद कर लेना। अगर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आया और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद है, तो उस क्वेश्चन में आपको उसका आंसर लिख देना है। उसी चैप्टर का कोई क्वेश्चन याद है वो लिख देना, चल जाएगा, नंबर दे देगा आपको, उसमें लिख देना है। इस तरीके से ऐसा नहीं करना। और एक गलती और मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको दिया है, जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन आया है और आप उत्तर लिखना स्टार्ट कर रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जो कि तो पहले तो इस क्वेश्चन को लिख देंगे, WH वर्ड से ही आंसर देने का स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है भाई, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चंस को सेम नहीं लिखना है। आपसे आंसर मांग रहा है, आप खुद ही उस आंसर में पहले क्वेश्चन लिख रहे हो, बोल रहे हो एग्जामिनर के तू बता यार इसका आंसर क्या है। अब एग्जामिनर सोचेगा बड़ा अजीब बच्चा है यार, आंसर हमने पूछा या हमसे पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं करना आपको, है ना। आंसर जो पूछ रहा है उसमें क्वेश्चन को नहीं लिखना, जो क्वेश्चन नहीं
आ रहा है, उस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया है उस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन याद है उसका आंसर लिख दो, नंबर मिलेगा, 100% नंबर मिलेगा, नंबर मिलेगा आपको। खाली मत छोड़ के आना, क्योंकि आप सोच रहे हो कि यार मैं तो जो लिखूंगा वो अच्छा ही लिखूंगा, मुझसे तो जो सही लिखूंगा एकदम, और इससे अच्छा है कि भाई उससे तो अच्छा है खाली छोड़ने के बजाय ऐसा लिख दो। खाली छोड़ोगे तो बिल्कुल नंबर नहीं देगा, कोई नंबर देगा ही नहीं, क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा, हैंड राइटिंग और मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करे या नहीं करे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यार सोचते कि यार अंडरलाइन करे या नहीं करे, नंबर कट तो नहीं जाएंगे, या बहुत ज्यादा अंडरलाइन कर देते हैं। तो देखो मेरी सिंपल सी बात है, एकदम सटीक बात है, देखो अगर आपका आंसर सही है तो भाई नंबर देगा ही, कोई नहीं काटेगा आपका नंबर। कोई किसी की दुश्मनी नहीं होती है एग्जामिनर की, एग्जामिनर तो आपको जानता भी नहीं है, बस वो आपकी कॉपी को ही तो जानता है यार, वो आपको नहीं जानता, आपकी कॉपी को जानता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपका आंसर सही है तो मत करो अंडरलाइन, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो, कोई जरूरी नहीं है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्ड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई डेट है, माना कि कोई डेट है 1972 है, ये एग्जामिनर की नजर में आनी चाहिए, तो आप इसको एक वर्ड्स को धीरे से अंडरलाइन करना है, ऐसा जचा तचा के नहीं करना, बहुत गहरा गहरा करके, ऐसा भी आपको नहीं करना है ना। ठीक है, तो आप कर सकते हो अगर आपका मन ज्यादा कर रहा है तो, वैसे नहीं करो, सही है तो यार सही है, उसमें नंबर नहीं काटेगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कि यार ये वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वो भी इंपॉर्टेंट है, तो अंडरलाइन पर अंडरलाइन अब ऐसे करते जा रहे हैं। देखो ये जैसे ये वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, इस पे कर दे, ये वर्ड्स भी, ये कर दिया, 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 अरे भाई ऐसे मत कर देना, ऐसे अंडरलाइन मत कर देना, एग्जामिनर परेशान हो जाएगा, उसको मतलब वो सोचेगा क्या ही बच्चे ने किया है, क्या कर रहे हो आप, ये ऐसा आपको नहीं करना, ज्यादा अंडरलाइन नहीं करनी है। कोई ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उस पर अंडरलाइन कर सकते हो, बिकॉज नहीं करनी है आपको, ये चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा लास्ट पॉइंट है, किसी आंसर में बहुत कट लग जाए तो क्या करे। अब भाई कोई आंसर है भूल गए तो हमें याद नहीं आया, कोई आंसर था जैसे कि माना कहा, देखो एक सेकेंड है ना, ये कोई क्वेश्चन है आपका, मतलब दिख रहा है ना आपको, हाँ जैसे ये आपकी कॉपी है, आपने यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट किया है ना, यहाँ से आंसर लिखना आपने स्टार्ट कर दिया, जैसे यहाँ पे देखो ये कॉपी है आपकी, ठीक है दिख रहा है ना। अब भाई यहाँ से आपने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, जैसे ये आपकी कॉपी है, ये लो आपकी बोर्ड के एग्जाम की कॉपी है ना, ठीक है, ये कॉपी बन गई आपकी, तो यहाँ आपने डाल दिया, आप क्वेश्चन 5 कर रहे हो तो 5 डाल दिया, आंसर डाल दिया। अब आपने क्या किया, ये लाइन आपकी ने लिख दिया, मतलब ये आपने इसमें कुछ भी लिख दिया। अब यहाँ पर आपकी लाइट बुझ गई, लाइट गई मतलब भूल गए आप तो उसको, है ना। अब भूल गए यहाँ पे, तो फिर आपको आप सोच रहे हो यार क्या ही लिखूं, भूल ही गया मैं, तो फिर आपने क्या किया, भूल गए तो इसमें और जो वर्ड्स आए फिर याद आया, तो आपने क्या किया, जो भूल गए अब आपको लगता है कि पता नहीं याद आएगा या नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे, इसको भी कट कर दिया आपने, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया। आप सोच रहे अब मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ लिखना, स्टार्ट करते हो, फिर स्टार्ट करते हो, फिर आपने 2-3 लाइन लिख दी, यहाँ कोई गलत वर्ड आ गया, फिर यहाँ से कट कर दिया, फिर यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया, फिर बीच बीच में बार बार कट कर रहे हो। अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मतलब हो क्या रहा मेरे को, मैं कर क्या रहा हूँ। तो इस टाइम आपको देखो क्या करना है, इस क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, ये जब आपको बहुत ज़्यादा गलत हो गया है ना, तो देखो ये आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से क्रॉस करना है और फिर आपको रॉन्ग लिख देना है, यहाँ पे ये है कि रॉन्ग आंसर, ये गलत आंसर है, और इस तरीके से लिख के आपको छोड़ देना है ना। 5 नंबर का आंसर हमारा रॉन्ग है, और फिर इसको आपको क्या करना है, दोबारा से आपको आंसर लिख देना है। इसका आंसर आप दोबारा लिख सकते हो, पर ऐसा नहीं करना ओ भाई जबरदस्ती से ये बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, लो भाई साहब इसकी तो पूरी ऐसे कर दिया आपने, नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसा एक बार क्रॉस का निशान लगाना है और ऐसे रॉन्ग आपको यहाँ पर लिख देना है कि भाई ये रॉन्ग है, फिर इसका आंसर आप दोबारा लिख सकते हो। तो ये वीडियो रहने वाली है, काफी अच्छी वीडियो थी, काफी मतलब शानदार वीडियो रही है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। तो बाय बाय, टेक केयर। और आज की वीडियो में बहुत ज्यादा शानदार वीडियो है ये ना, ये बातों आपको भाई याद रखनी है ना, बहुत जबरदस्त बातें है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।